हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को डिटेल से स्टडी किया था। इस वीडियो में हम लोग एक सेंटेंस में नाउन क्लॉज के यूज क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, इसे डिस्कस करेंगे। A noun clause is a group of words containing a subject and a predicate. It depends on the principal clause for its full meaning. A noun clause does the work of a noun, so a noun clause can function as a subject to a verb, an object to a verb, the object of a preposition, the object to an infinitive, the object to a gerund, the complement to a verb. जो क्लॉज नाउन का काम करे उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। नाउन क्लॉज किसी वर्ब के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करता है या फिर किसी इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। चलिए अब एक एक कर इन्हें डिटेल से स्टडी करते हैं। नाउन क्लॉज किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार एक्ट करता है, इसे देखें। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। What he does is not known to me. What seemed to be a shooting star appeared in the sky. सेंटेंस 1 के क्लॉज what he does और सेंटेंस 2 के क्लॉज what seem to be a shooting star नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज की पहचान कैसे की जाती है, यह हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने हमारा वीडियो काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लें ताकि आपको नाउन क्लॉज को समझने में आसानी हो। यहाँ what से शुरू होने वाले क्लॉजेज सेंटेंस के बिगिनिंग में हैं और इसके पहले कोई नाउन नहीं है। नाउन क्लॉज what he does वर्ब is के सब्जेक्ट के रूप में है, वहीं what seemed to be a shooting star वर्ब appeared के सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि नाउन क्लॉज एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कैसे फंक्शन करता है। An object to a verb. Now look at these sentences. The principal announced that Sneha Singh had been nominated the head girl. I know who has stolen your purse. First sentence में the principal announced main clause है। प्रिंसिपल ने क्या अनाउंस किया? That Sneha Singh had been nominated the head girl. Clause that Sneha Singh had been nominated the head girl noun clause है जो यहाँ verb announced के ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। उसी तरह सेंटेंस 2 में I know मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज है। मैं जानता हूँ क्या कि किसने तुम्हारा पर्स चुराया है। यहाँ क्लॉज Who has stolen your purse नाउन क्लॉज है जो वर्ब नो के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि नाउन क्लॉज एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अब इस सेंटेंस को देखें। I am not impressed by what he did. इस सेंटेंस में भी दो क्लॉजेज हैं। पहला I am not impressed जो कि मेन क्लॉज है और दूसरा what he did। इस सेंटेंस का दूसरा क्लॉज प्रीपोजिशन by के बाद आया है। यहाँ नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन by के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है।
noun clause as the object to an infinitive. Now look at this sentence. I want to know why you stole my books. इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं. I want to know जो कि मेन क्लॉज है. दूसरा क्लॉज है why you stole my books. और हम देख रहे हैं कि यह इन्फिनेटिव टू नो के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. मैं जानना चाहता हूं क्या कि तुमने मेरे बुक्स क्यों चुराए. इसलिए why you stole my books नाउन क्लॉज है जो इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट टू अ जेरेंड. अब इस सेंटेंस को देखें. He believes in enjoying whatever he can get. इस सेंटेंस का मेन क्लॉज he believes in enjoying है. enjoying जेरेंड है और यहाँ दूसरा क्लॉज है नाउन क्लॉज whatever he can get जो जेरेंड enjoying के ऑब्जेक्ट के रूप में है. Noun clause as the complement to a verb. इस सेंटेंस को देखें. The biggest surprise of the tournament was that an unseeded player won it. यहाँ noun clause that an unseeded player won it verb was के complement के रूप में कार्य कर रहा है. तो हमने देखा कि जो क्लॉज नाउन का काम करे उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है. नाउन क्लॉज किसी वर्ब के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करता है या फिर किसी इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है.